नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित विकसित भारत जी राम जी मिशन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर प्रदेश के श्रमिकों और ग्रामीण परिवारों को विकास का भरोसा और पुख्ता किया है। यहाँ उन्होंने मिशन से जुड़े श्रमिकों से सीधा संवाद कर उनके अनुभव सुने और उनके योगदान को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ बताया है। माता मनसा देवी की पावन भूमि पंचकूला में वीबीजी राम जी बिल से जुड़े मेहनत कर श्रमिकों के अभिनंदन के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। उन्होंने वीबीजी राम जी योजना को लेकर दावा किया कि इसका लाभ न केवल हरियाणा को बल्कि भारत के हर प्रदेश को होगा। ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकरण भी ये आदरणीय मोदी जी ने किया है। साथियों, इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ा करके 125 दिन वो किया गया है। ये पहले तो 100 दिन मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 125 दिन की काम की गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। साथियों, यही नहीं, नए कानूनों में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर जैसे फसल की बुआई का समय है या फसल की कटाई का समय है, उस समय में क्योंकि ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और जब ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें आप भी डिस्टर्ब ना हो, किसान भी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए 60 दिन इसके अंदर अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। साथियों, इसमें श्रमिकों को इस 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही और विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन का काम भी मिलेगा। साथियों, इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की वार्षिक आय में भी औसतन 7% की ये अधिक बढ़ोतरी होगी। 7% की अधिक बढ़ोतरी हमारे श्रमिकों के वार्षिक आय में होगी। साथियों, हरियाणा में इस हर श्रमिक को कम से कम 125 दिन की गारंटी में उसके 10,000 रुपए अधिक उसको मिलेंगे। और साथियों, हरियाणा हमारा जो राज्य है, यह लाभ यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा यहाँ मजदूरी यहाँ पर दी जाती है। देश में किसी भी राज्य में इतनी मजदूरी नहीं दी जाती जितनी हरियाणा के अंदर दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में ये प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी यहां दी जाती है। साथियों, इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय में, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर श्रमिक की वार्षिक आय में हमारे हरियाणा के अंदर 50,000 रुपए की अधिक बढ़ोतरी होगी। यही नहीं, इस योजना में भ्रष्टाचार से निपटने और शोषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, जिनका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। मेहनतकश लोगों की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इस कानून के प्रावधान में महत्वपूर्ण बदलाव प्रशंसा योग्य हैं, क्योंकि इस बिल के तहत अब फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और आधार आधारित भुगतान भी होगा। आपका ऑनलाइन आपके खाते के अंदर ये पैसा जाएगा। इसको जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम डैशबोर्ड और साप्ताहिक सार्वजनिक जानकारी देने के प्रावधान भी इसके अंदर किए गए हैं। साथियों, इसके साथ साथ जो वीबीजी राम जी है, वीबीजी राम जी योजना में अब पहले तो क्योंकि जो प्रावधान था कि 15 दिन के बाद आपको वो आपकी मजदूरी वो मिलती थी, परंतु अब उसको इस वीबीजी राम जी में इस योजना के तहत बदल करके इसको साप्ताहिक कर दिया है कि आपका भुगतान हर सप्ताह में आपके खाते में आएगा, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। साथियों, सोच लेकर के इसके अंदर सुधार किया गया है। साथियों, ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अब न तो कोई फर्जी नाम होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है।
सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने इस योजना के माध्यम से अपनी आजीविका चला रखी थी। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 2000 करोड़ का भुगतान किया गया था, जबकि हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के 10 वर्षों में मेहनतकश श्रमिकों को 5000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। 1960 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के नाम से ये चली योजना। 1971 में इसका नाम बदल दिया। ग्रामीण रोजगार कैश स्कीम कर दिया। फिर 1980 में इसका नाम बदल दिया। 1960, 1971, 1980, 1993, 1999 कांग्रेस ही थी और तो कोई था नहीं। 1980 में इसका नाम कर दिया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। 1993 इसका नाम फिर बदल दिया। फिर इसका नाम कर दिया जवाहर रोजगार योजना। फिर 1999 में फिर बदल दिया और संपूर्ण ग्रामीण योजना। और उसके बाद फिर बदल दिया, फिर मनरेगा कर दिया। इन्होंने जब जब भी नाम बदला वो श्रमिक के मजबूती में नाम नहीं बदला। इसके अंदर जब भी नाम बदला है तभी भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। फर्क साफ है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि मेहनतकश श्रमिकों के लिए वीबीजी रामजी क्यों जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर विचार करके इसका दायरा भी बढ़ाया और दायरा बढ़ा करके कहा कि इस पैसे को जो श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पसीना बहा करके अपने परिवार को बढ़ाता है, अगर उस पैसे के ऊपर कोई गलत नजर डालेगा तो हम उस गलत नजर को डालने नहीं देंगे। ये पैसा सीधा श्रमिक के पास पहुंचना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसी कड़ी के अंदर, उसी कड़ी में ये बिल लोकसभा के अंदर आया। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा श्रमिक कल्याण, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है। हरियाणा के मुखिया की माने तो विकसित भारत जी राम जी मिशन न केवल रोजगार का माध्यम है बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की ओर बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।